और जब वो उनका सामान आया था बक्से जो भी उनका था अपना, तो उसमें मैं जिस टाइम की भैया राखी भेजी हुई थी, उन्होंने एक डिब्बी में वो राखी वैसे डाल डाल के संभाल संभाल के रखी थी। एक भी राखी इधर से उधर नहीं गई थी। जितनी राखियाँ, हाँ, उन्होंने सब राखी वो फेंकी नहीं थी, वो रखी हुई है डिब्बी डिब्बी में डाल के। तो एक भाई का अपनी बहन के लिए कितना प्रेम था, और अपने परिवार से कितना प्रेम करते थे, अपने देश से भी, अपने परिवार से, अपनी माँ से, बहन से, भाई से, सबसे उनका प्रेम था। कभी उन्होंने हमें ओ करके नहीं किया है, बस मुस्कुराए मुस्कुराए, प्यार ही प्यार है। आज इसलिए उन्हें, हमारे परिवार का तो लॉस है ही, पर चलो ऐसे वीर योद्धे को सलूट सलाम करते हैं कि ऐसे भाई की हम बहन भाई हैं। मेजर सुधीर वालिया पालमपुर जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन के रहने वाले मेजर सुधीर वालिया जी के निवास स्थान पे आज हमारी टीम पहुंच चुकी है। बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि आज हम इनके घर पे जाएंगे, इनकी फैमिली से मिलेंगे। उनसे मिलना ही हमारे लिए तीर्थ के बराबर है। एक ऐसा वीर योद्धा जिसने देश के लिए जान दे दी, और आज हम उनके यहाँ पहुंचकर उनकी जब स्टोरी करेंगे, कुछ बातें आप तक पहुंचाएंगे, तो आई होप आपको उस वीर योद्धा पर जो दुनिया को गर्व था, वो आप जब उनकी स्टोरी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे ऐसे वीर योद्धा कहाँ कहाँ पैदा हुए और पालमपुर की इस धरती को उन्होंने पवित्र कर दिया, क्योंकि वो यहाँ पे जन्म लिए। कहते हैं ये जगह जो है अपने आप में बड़ी खूबसूरत है। यहाँ का मौसम जो है बड़ा ही अलग सा फील हो रहा है। यहाँ को के मौसम को देखकर आसमान में बादल छाए हुए हैं। मेजर सुधीर वालिया जो 9 पैरा में थे, जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, और आप देख रहे हो दोनों साइड 9 पैरा के लोगो लगे हुए हैं, और आज हम अंदर जा रहे हैं तो बड़ा अलग सा हमें अनुभव होने जा रहा है। पालमपुर के हर घर पे शुरुआत में ही बालकनाथ जी का मंदिर होता है। लोग यहाँ इनको ज़्यादा पूजा करते हैं। सामने मंदिर है और आप देख रहे हो हरा भरा ये घर दर्शा रहा है कि यहाँ हरियाली के साथ साथ एक शीतल सा माहौल है और बड़ी पावन सी ये धरती। यहाँ पे इन्होंने घर बनाया हुआ है मेजर सुधीर वालिया का, जिन्होंने देश के लिए जान दी। आज उस घर में खड़े हैं, उस पावन धरती पर खड़े हैं, और मंदिर में माथा टेकते हुए हम अंदर चलेंगे और ऐसे लोगों से मिलेंगे, उनके फादर साहब से मिलेंगे और आपको बताएंगे उनकी जीवनी, उनकी कहानी। सामने चलते चलते हमेशा की तरह मेजर सुधीर वालिया जी के पिताश्री सामने बैठे हुए नज़र आते हैं। मानो इस घर की और पूरे पालमपुर की देखभाल करने का जिम्मा जो है इन्होंने अपने सर पे लिया हुआ है। हमेशा देखते रहते हैं कौन इनके घर पे आ रहा है। आते ही जैसे इतने महान शख्सियत से जब मिलने का मौका मिलता है और इनके पाँव छूने का जब मौका मिलता है। नमस्ते। अरे अरे अंकल जी, तो ऐसे लगता है कि हम धन्य हो गए। कहते हैं जिस देश का बच्चा शहीद हो जाता है, देश के लिए जान देता है, वो अमर हो जाता है। अनगिनत कहानियों में एक कहानी है इस हिंदुस्तान की, मेजर सुधीर वालिया, जिनके पिताजी के पास बैठना ही हमारे लिए गर्व की बात है। लोग तीर्थ करते हैं, हम वीर यात्रा करते हैं। हम इनके घरों में आकर जब इनके पाँव छूते हैं, हमें लगता है कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए। अंकल जी, थोड़ा सा आप हमें बताइए कि सुधीर जब पैदा हुआ तो आपने सोचा था कि ये आर्मी को ज्वाइन करेगा? उस वक्त नहीं सोचा था। जब वो जलंधर में पैदा हुआ
लेकिन उसके बाद वो हवा बन गया, ठीक चला। रैम्बो ऑफ द इंडियन आर्मी उसका खिताब मिला है एक दिल्ली से आए भाई साहब, जैसे ही बिटिया आई है तो उनका वो देखा गया। जब वो छोटा था सुधीर, हाँ जी, शरारती था या बड़ा शांत बच्चा था वो शांत बच्चा था। आपसे डरता था? हाँ जी, डरता था वो डरता आपसे। था। जब वो आर्मी जब उसने ज्वाइन की थी तो आपको बताया था उसने कि मैं आर्मी ज्वाइन करने जा रहा हूँ? हाँ, मुझे पता था, पता था आपको? मैं लेकर गया था उसको। तो तब कैसा लगा जब आपका बच्चा खुद से बोल रहा था कि मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है? तो आपकी पूरी परिवार ने उसका साथ दिया आर्मी जब उसने ज्वाइन की? हाँ जी। क्या लगता था आर्मी में? क्या उस टाइम आपको पता था कि जो बच्चा एक आर्मी में ज्वाइनिंग करने जा रहा है आज वो पूरे देश के लिए एक वीर योद्धा बन जाएगा? सुधीर को मैं खुद लेकर गया था जी। चंडीगढ़, और वहाँ पर जनरल साहब खुद बैठे थे, मलक साहब। अच्छा। और उन लोगों ने उसका इस अकाउंट वगैरह लिया और उनको खत बोला कि ये उसमें जाएगा अपने स्काट में। अच्छा। काफ़ी चला, बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा काम किया। रैम्बो इंडियन आर्मी वो बना। उसने वो कहना अपना फौज का खिताब लिए। एक पिता अपने पुत्र की वीर गाथाएं सुना रहे हैं कि उसको इतने बड़े बड़े खिताब दिए, तो यही पिता हैं जिनके पुत्र जो हैं वो काम कर पाए जो आज एक आम इंसान कभी नहीं कर पाया। इस उम्र में भी इतना हौसला रखने वाले उस रैम्बो के पिताश्री आज आप देख रहे हैं इनको कैसे तन कर बैठे हुए हैं और बता रहे हैं अपने वीर पुत्र की गाथाएं, जिनको सुनकर देश को हमेशा गर्व होता रहेगा। और उसको जनरल साहब बड़ा याद करते थे और दूसरे अफसर भी उसको बहुत याद करते थे। सबसे पहले सुधीर को ढूंढते थे। सुधीर ने अपने JNK में रहकर रैम्बो का खिताब पास किया। आपने बताया कि उसके ऑफिसर जो थे वो सुधीर को ढूंढते थे। हाँ जी। थोड़ा बताओ वो क्यों ढूंढते थे सुधीर को? ऐसा क्या था सुधीर के अंदर कि हर ऑफिसर जो था वो सुधीर उनका चहेता था? सुधीर उनका चहेता था। सुधीर फास्ट था, बहुत फास्ट था। अच्छा। और जहाँ उसको बोलो, कहीं भी बोलो, मैं जाऊँगा। अच्छा। वो सबसे फर्स्ट बनता था कि मैं जाऊँगा। रैम्बो का लगा हुआ है, दिल्ली से भाई साहब आए थे और उन्होंने ये फोटो बना कर दिया था। हम आपको बताना चाहेंगे कि सर जो बार बार रैम्बो की बात कर रहे हैं, हाँ जी, ये जो किताब रैम्बो जो दिल्ली में प्रकाशित हुई, एक पिता को बड़ा गर्व होता है। आज इस उम्र में भी वो बार बार रैम्बो का नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब है वो अपने बेटे को रैम्बो का खिताब देते हुए उनको बड़ा महसूस हो रहा है। वो लग रहा है उनको जैसे बेटा उनके सामने खड़ा है और वो उनकी वीर गाथाएं जो हैं सबको सुनाने में जो उनका मन प्रसन्न हो रहा है, वो सिर्फ एक पिता ही कर सकते हैं। पिता की आँख का तारा होता है बेटा, लेकिन आज पिता जो हैं जिनका बेटा शहीद हो गया इस देश के लिए, उस पिता को बड़ा गर्व है। क्या देश को गर्व है? क्या देश याद करता है ऐसे वीर योद्धाओं को? तो ये देश को याद कराने के लिए ही हम ऐसी स्टोरीज़ करते हैं। सर मुझे ये चीज़ बताओ आप कि सुधीर की माता जो थी उनका सबसे लाडला जो था सुधीर था या बाकी बच्चे थे? सुधीर सबसे लाडला था जी। सबसे छोटा था, बड़ा था सुधीर? बड़ा था सबसे। उसको साथ लेकर गए थे हम। कहाँ पे? देहरादून। क्या करने के लिए? जिस दिन सुधीर को पासिंग आउट मिलना था जी, तो हम उसको लेकर गए थे। तो सुधीर की माता ने कहा था कि मेरा सुधीर वो जा रहा है।
उन्होंने सुधीर को ही याद किया। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइए, आपके कितने बच्चे हैं, कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे थे? बच्चे, बेटियां, 2-3 बेटियां हैं। एक बेटी है मेरी, अच्छा जो ये सामने बैठी है, जी। ये है ये बेटी जिसको हम आशा दीदी बोलते हैं। आशा देवी। आशा दीदी हाँ जी। पूरे देश की बेटी है, हाँ जी। पूरे देश की माँ है, पूरे देश की बहन है। और जब हम आशा दीदी बुलाते हैं, एज में भले ही वो छोटी है, लेकिन रुतबे में वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी है। तो पिताश्री बता रहे हैं कि उनकी एक बेटी है आशा दी, वो भी यही बोल रहे हैं आशा दीदी। आशा दीदी जब नाम लेते हैं हम लोग, तो हमें अलग सा फील होने लगता है। ये एक ऐसी बहन है सुधीर वालिया की, जिन्होंने हर जगह पहुंचकर अपने भाई को वो मुकाम हासिल कराया। लेकिन जानते हो आशा दीदी के पीछे किसका हाथ है? उनके पतिदेव का, जिनको परवीन अहलू वालिया बोलते हैं। और वो उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन हम सब उनको जीजू बुलाते हैं। मुझसे लगता है आधी उम्र के हैं, लेकिन जीजू बुलाने से अलग सा फील होता है। ऐसा लगता है हमारे अपने हैं और हम उनके हैं। सुधीर वालिया के बारे में जितना आशा दीदी बता सकते हैं, शायद ही कोई बता पाएगा। आशा दीदी का लाडला भाई मेजर सुधीर वालिया। आशा दीदी जी। कितने साल का था सुधीर जब वो शहीद हो गया इस देश के लिए? सुधीर वाली तब 29 के थे। 29 साल के। शादी हो गई थी? नहीं, उनकी शादी नहीं हुई थी, अभी बातचीत कहीं चल रही थी। अच्छा। उनको वो कहते थे अभी मुझे स्टाफ कॉलेज करना है, उसके बाद मैं शादी के बारे में करूँगा। तो घर का वो सबसे छोटा था, बड़ा था? नहीं, वो सबसे बड़े थे। अच्छा। और उसके बाद एक छोटे भाई और थे, उनसे छोटी मैं थी। आप टोटल 3 भाई बहन जी, थे? हम 3 भाई बहन थे। आशा दीदी, सुनने में आया है कि सुधीर वालिया का जो छोटा भाई था जी। वो भी इस दुनिया में नहीं है। जी। क्या हुआ था उनको? बस उनका भी एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट कैसे हो गया? बस वो थोड़ा कहीं से आ रहे थे, तो अच्छा। उससे गाड़ी से। खुद की गाड़ी चला रहे थे? हाँ जी। ओह, तब शादी हो गई थी ना जी, उनकी? शादी हो गई थी, बच्चे थे उनके, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है उनका। 3 बच्चे थे भाभी भाई जी हैं। के। तो कहर टूट पड़ा आपकी जी। ज़िंदगी में। जिनका एक बेटा पहले ही चला गया है, उस माँ पे क्या बीतेगी जिसका दूसरा बेटा भी नहीं छोड़ के चला गया। तो ये हादसा जब हुआ तब जी। सुधीर यहाँ इस दुनिया में थे? नहीं, सुधीर जी उस दुनिया में नहीं थे, वो पहले ही जा चुके थे। उनके जाने के बाद ये उनके दूसरा जाने के हादसा बाद। हो गया? हाँ जी। चलिए अब कुछ अच्छी बातें करते हैं। आपने घर को संभाला? जी। मैंने आपके घर में एक चीज़ देखी है कि आपके घर में आपकी भाभी, हाँ जी। उनके बच्चे, जी। आपके बच्चे, जी। मुझे कितने साल तक, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे कितनी देर तक पता ही नहीं चला कि आशा दीदी के बच्चे कौन से हैं और भाभी के बच्चे कौन से हैं। यूनिटी देखी तो इस परिवार में देखी, एकता है इस परिवार में, भाईचारा है इस परिवार में। और आशा दीदी कैसे कर लेती हैं ये आप सब? ये सब इनका ही आशीर्वाद है। जब मेरे भाई कारगिल उस बार में थे, जुलू 1 में टॉप कर रहे थे, और वहाँ पे टॉप करके आए थे, तो उनका फ़ोन आया हमारे घर पे। तो बातचीत कर रहे थे, तो अचानक से मुझे कहने लगे, कहते मुन्नी कहते मुन्नी तुझे ना घर संभालना है, सबको संभालना है। तो मैंने अचानक से बोला, मैंने कहा मैं क्यों संभालूं, आप हैं ना बड़े। कहता बस मैं आ रहा हूँ, अब 2 दिन में आऊँगा, फिर हम बात करेंगे। कर लेते तुझे मम्मी भी संभालनी और घर भी संभालना है। और शायद उस टाइम मुझे वो बात समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या बोला। मैं तो छोटी थी सबसे, और सबको बताया कि बड़े खुश थे। कहते मैं वहाँ पे जुल्लू 1 टॉप हो गया, मैं बड़ा अच्छा काम करके आया हूँ मम्मी। और हमसे बात करी और कहते मुझे महावीर चक्कर रिकमेंड हो गया है। ओह, अच्छा। और मैं अभी आपको बताता हूँ आके।
मैंने सुना है कि उनको 2 बार सेना मेडल भी मिला। हाँ जी, उनको 2 बार सेना मेडल से सम्मानित है वो। तो ये कौन से सन की बात है जब उनको सेना मेडल मिला था 2 बार? एक तो 1993 में सियाचिन के लिए, अच्छा, और ये 2 बार सियाचिन के लिए गए हुए हैं। तो दोनों बार इनको सेना जी। मेडल मिला। हाँ जी, एक बार किसी ऑपरेशन का इनका उसका मिला हुआ है इनको। अच्छा दीदी, जब आप हर जगह जाते हैं, जी। आपको बुलाया जाता है, कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां आप सम्मानित होके नहीं आती। जी जी। आज उस बाई जो इस दुनिया में नहीं है, जिसने देश के लिए कुर्बानी दी, पूरा घर का कारोबार जो भी दारोमदार जी, जी। है आपके सर पे है, बिल्कुल। बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, छोटे भाई की फैमिली है। हाँ जी। एक माँ बनकर आप इस परिवार को संभाल रही हैं। हालांकि आपके पिताश्री जो वृद्ध हो चुके जी, हैं, उनको भी आप बड़े प्यार से संभालती हैं। इतनी शक्ति कहाँ से लाती हैं आप अपने मैंने आपको अंदर? बताया ना कि ये शक्ति जो हमारी माता जी थे, राजेश्वरी देवी, मेरे भाई, जी। मतलब इनका ही आशीर्वाद है हम पे। तो माँ ने हम सबको एक जोड़ के रखा हुआ है, और जो मेरे भाई ने मतलब पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इनकी बहन है, मेजर सुधीर वालिया की, हमारा इनसे। और इन्होंने अपने देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं और जो इन्होंने नाम किए रोशन, और इनका ही हमारे ऊपर सारा आशीर्वाद सारे परिवार पे, और सारा परिवार मिलकर करता है। अच्छा दीदी, कोई ऐसी यादें जो जी। आपके भाई के साथ जुड़ी हुई थी, शेयर करना चाहेंगी, साझा करना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल करूँगी मैं साझा। जब भी जैसे भैया छुट्टियों में आते थे, तब तो शायद ये सैनिक स्कूल में पढ़ते थे। जी। तो एक बार मैं भी कहीं किसी के साथ चली गई, हमारे यहाँ जैसे पानी के नाले वगैरह चलते हैं। जी। तो वहाँ पे ना मेरी एक चप्पल तो पानी में बह गई। अच्छा। हाँ जी। और मैं घर में आ गई, और घर पे जैसे आई तो मैंने चिल्लाने शुरू कर दिया कि मेरी चप्पल खो गई, चप्पल खो गई। जी। और मेरे भैया, मुझे अब भी वो आंखों में दिखता, वो खाना खाने बैठे हुए थे। तो मेरे को कहते क्या हुआ? मैंने कहा वो मेरी ना चप्पल उस पानी में मैं खेल रही थी चप्पल के मैं साथ, समझ गई, तो एक हाँ। चप्पल उसमें चली गई। तो मम्मी को पूछने लगे, मेरे को बोलते कौन सी थी? 3 है, 3 नालों में बता। तो मम्मी को पूछते, मम्मी वो कहाँ तक जाती है? नीचे जाती है। तो भैया ने अपना खाना साइड पे रखा, कहता मैं तेरी चप्पल लेके आता हूँ। अच्छा। हाँ जी। कहता तो यहाँ, अब मम्मी को कहते इसको खाना डालो, मैं अभी लेके आता। और वो चले गए, और कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से चप्पल कहाँ से निकाल के लाए, लेकिन लेके आए। मतलब एक हौसला था उनके हाँ अंदर, जी, हाँ जी। और जज्बा था कि वो कुछ बिल्कुल। भी कर सकते जी हैं। जी। तो जब आपको पता चला आशा दीदी, जैसे भी हमें एक फ़ोन आ जाता था ना जब भी कि भैया घर पे आ रहे, तो हमारे घर में इतनी खुशी की लहर दौड़ती थी ना कि चाहे 2 दिन बिता रहे हैं, तो हम सब परिवार 2 दिन उसी उनके साथ ही पूरा टाइम बिता। आज आपसे बात कर रही हूँ और अचानक से मौसम बदल गया, बारिश शुरू हो गई। आपको नहीं लगता ऊपर बैठे हुए भाई जो हैं आपकी कहानी सुनने को वो भी बेताब हो रहे हैं, और चाहते हैं कि उनकी कहानी जो है हम देश तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए? जी। क्या कहना चाहते हो आप अपने भाई के लिए? क्या क्या करना चाहता था वो देश के लिए, और क्या क्या खुद उसकी जो हॉबीज़ थी वो क्या क्या थी? वैसे अपने देश के लिए ही वो जो आर्मी में चले गए वो, और जैसे वो वहाँ पे चले गए थे यूएसए में, वहाँ भी उनको ऑफ़र दिया गया था आर्मी के लिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने इंडियन आर्मी के लिए ही काम करूँगा, उसके लिए ही मैं बना हूँ, और अपने देश के लिए ही मैं कुर्बान होऊंगा, जो भी करूँगा अपने देश के लिए करूँगा। वो निडर थे, निर्भय थे, हर काम के लिए आगे जाते, किसी ऑपरेशन के लिए वो पीछे नहीं रहते थे। और क्या कहते आपकी फैमिली में और भी कोई था आर्मी में? हाँ, मेरे फादर थे ना खुद। आपके पिताजी भी आर्मी में थे? जी, आर्मी में। अच्छा, तो हाँ थोड़ा बताइए ना पिताजी के बारे में। हाँ, वो भी कि वो कौन सी पलटन में थे? वो एएससी में थे। अच्छा। हाँ जी। तो वहीं से जज्बा आया भाई को? जी। पापा ने खुद उनको बचपन से ही, मतलब पापा कहते हैं मैं योल कैंट या किसी स्कूल के उन्होंने बच्चे देखे थे जिन्होंने ब्लेजर वगैरह डाल के रखे थे, और पापा कहते मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, इशारा कर रहा था कि पापा ये कौन से स्कूल के बच्चे हैं? पापा ने कहा ये मिलिट्री स्कूल के, अच्छे स्कूल के, मतलब अच्छा पढ़ते हैं तब स्कूल में जाते हैं। और वो कहते हैं मुझे भी ये ब्लेजर लेना है। तो कहा कि अच्छा पढ़ना पड़ता है, फिर स्कूल में आपको दाखिला मिलेगा। तो कहते उस दिन से उन्होंने प्रण ले लिया होगा कि मुझे भी अच्छा पढ़ना है। पापा ने कहा तो जब मैं तेरे को उठाऊँगा, उठेगा? कहता हाँ जी मैं उठूँगा। और इन्होंने खुद अपने बच्चे को तैयारी करवाई थी। एक बहन, एक परिवार के बड़े सपने होते हैं भाई को लेकर।
ऐसे ही आपकी माताश्री के भी सपने रहे जी। होंगे अपने बेटे को मेरी लेकर। माता राजेश्वरी देवी जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे घर और हमारे मन में हमेशा रहेंगे। ऐसे लगता है वो हमारे साथ ही हैं, हमारे भाई भी। और उन्होंने अपने बच्चे के लिए काफ़ी मेहनत की है, जहाँ तक वो कराना चाहते थे उन्होंने पढ़ाया लिखाया उनको, पापा ने भी। और जब वो प्राइमरी स्कूल में उनका 5 साल के थे, तब उनको शौक़ था कि मुझे स्कूल जाना है। अच्छा। तो मम्मी से कहलवा के वो स्कूल चले जाते थे कि मुझे स्कूल जाना। और कहते एक बार उनका रिज़ल्ट ऐसे ही निकाल दिया, कहते सुधीर फेल है। कहते ज़ोर से चीखे, मैं फ़ेल हो ही नहीं सकता। मम्मी को लेके चले गए, कहते मम्मी आप चलो, मैं फ़ेल नहीं हूँ, मुझे अगली क्लास में जाना है। जब उसको फिर बच्चों टीचरों ने कहा नहीं सुधीर तेरे के लिए, बोलते ऐसे क्यों बोला, मुझे तो अगली इसमें जाना है। तो मम्मी कहते उसको पढ़ाई में उसका बड़ा मन था और सबके मतलब पढ़ने में आगे थे, खेल कूद में भी आगे थे। वो दिन आपकी ज़िंदगी का जब आपको पता चला कि सुधीर वालिया ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, जी, तो तब आप क्या कर रहे थे जब आपको ये न्यूज़ जब मिली? वो जिस दिन वो फ़ोन आना था हमारे लिए क्या था, या वो उस दिन से चले गए थे, संध्या दीदी आप समझिए वो दिन हमारे लिए सबसे लॉस वाला दिन था। और हम लोग उस दिन इतना हंस रहे थे, पता नहीं वही हंसी थी हमारी, आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। पापा जी को पता नहीं किस बात पे ही हम मजाक कर रहे थे और पापा भी बड़े हंस रहे थे। हमने कहा पापा ऐसे हंसते नहीं, आज तो बड़ा हंस रहे हैं। लेकिन उस रात मेरे भैया का एक दिन पहले जब उन्होंने शहीद होना था तो फ़ोन आया था कि बात करनी है, परिवार से कर रहे थे। पापा घर पे नहीं थे और पापा ने सुबह ही बोला, कहते मैंने कहा पापा भैया का फ़ोन आया हुआ है और आपसे बात करनी है। मुझे पता कहाँ पे है वो, मैंने कहा कहीं कुपवाड़ा बता रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम होगा मेरे फादर ने बताया कि यार उसको बोलना वो बहुत घने जंगल है और बड़े आराम से तूने काम करना है। अच्छा, बात हुई पापा जी नहीं हुई थी उस दिन बात ना। अच्छा। मैंने कहा जब फ़ोन आएगा आप बता देना, आप ऐसे मत बोलो। भैया तो कहते हैं मेरा वो घर है घाटी को, बैली को कहते हैं मेरा घर है, वही मतलब वही उसको अपना घर मान के वो काम तो करते हैं, वो वही रहते हैं। कहते नहीं आज मेरा मन घबरा रहा है कुछ। और आप मानेंगे नहीं, उस दिन मेरी मम्मी को सुबह इतनी भूख थी कि पूछो मत। मम्मी कहा आज मैं खाना सारा जितना खा ही जाऊंगी। मैंने कहा आप बीमार हो जाएंगे, आप रहने दो। कहते नहीं आज मेरा पेट ही नहीं भर रहा है। और दोपहर को कहते जल्दी खाना बनाना है तूने। अच्छा। हाँ जी, उस दिन भी दोपहर को मम्मी ने खाना खा लिया। जैसे हमने खाना जल्दी खा लिया और 1:45 का टाइम था तो फ़ोन की बेल बज गई। ऐसे हमारा बेड था, साथ में हमने फ़ोन रखा था और मैंने ऐसे ही फ़ोन उठाया। मम्मी ने कहा मैं उठाती, मैंने कहा नहीं मम्मी मैं उठा रही हूँ। जैसे ही फ़ोन की बेल बजी और हमारे भाई जो हैं गिल भैया के मेजर थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा बच्चा कैसा है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ और मेरे से मुंह से ऐसे शब्द निकले। मैंने कहा मेरे भैया कैसे हैं, कहते सुधीर ठीक है। मैंने कहा भैया आपने, बोलते पापा का है। मैंने कहा पापा भी यही है। कहते बात करा। मैंने कहा मम्मी ने कहा मम्मी ने मेरे से फ़ोन छीन लिया कि इसका फ़ोन क्यों आया। मम्मी ने कहा बच्चे गिल क्या बात है बता मेरे को। कहते नहीं आंटी कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही अंकल से बात करनी थी। उन्होंने फ़ोन काट दिया। थोड़ा टाइम हुआ तो उसके बाद फिर फ़ोन बजा, फिर फ़ोन उठा। मम्मी बोलते मैं उठाती, मैं नहीं मम्मा मैं उठा बात करती हूँ। मैंने कहा भैया बताओ आप भैया कैसे हैं। हमारे मुंह से ऐसा निकला कि आप बताओ भैया कैसे हैं। और बोलते बच्चे सुधीर को ना थोड़ी सी चोट लग गई है। मैंने कहा सुधीर को चोट, आज तक नहीं सुना इसको कभी खरोंच आई है। कहता वैसे ठीक है। और मम्मी ने फ़ोन कहा था गिल मुझे बता कहाँ है सुधीर। मेरे को घबराहट होने लगी। बोलते कहते आंटी मैं आपको बताता हूँ, अंकल से बात कराओ आप, और मैं आपको बताता हूँ सुधीर कहाँ है। फिर उसने फ़ोन रखा। मेरा भैया दूसरा दुकान में था। मैंने उसको, मुझे पता नहीं लगा ऊपर से नीचे कैसे आई। मैंने कहा चल घर चल। बोलता क्या हुआ। मैंने कहा फ़ोन आ रहा है। और वो उसको बोला फ़ोन मिला। उसने मिला है और उसने उठाया। कहते आंटी आपका सुधीर इंडिया को छोड़ के जा रखा, आपका और अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख के और देश के लिए वो कुर्बान हो। और मम्मी ने, मेरी मम्मी का, उनकी माता ने कहा बेटा कोई बात नहीं, मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हो। मुझे गर्व है उस बात का कि मैंने अपना बेटा देश के लिए ही दिया था। जब उसको मैंने फूल लगाए थे, जब वो देहरादून में, तो उसने मैं वादा लिया था कि बेटा मेरे दूध की लाश रखना तू,
और उसने जाती बार यही कहा कि मम्मी मैंने आपकी दूध की लाज रखी और देश की मैंने रक्षा की है और आपका और अपना नाम मैं सुनहरे अक्षरों में लिख के जा रहा हूँ। और मम्मा ने यही कहा मुझे गर्व है अपने बेटे पे, महसूस गर्व करती है हूँ। मुझे अपने बेटे पर। एक माँ के ये शब्द हिला के रख दिया पूरे हिंदुस्तान को। अनगिनत माएँ हैं, अनगिनत बच्चे हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, और ऐसी माएँ जिन्होंने ऐसे लाल को पैदा किया, तभी तो आज हिंदुस्तान हमारा ज्यों का त्यों सुरक्षित है। ऐसे लाल जब पृथ्वी पर पैदा होते हैं तभी ठान लेते हैं कि वो इस दुनिया के नहीं हैं, वो एक अलौकिक लो लेकर इस दुनिया में पैदा होते हैं, कुछ टाइम के लिए इस दुनिया में आते हैं, शत्रु का संहार करते हैं और फिर से अपने दिव्य लोक में चले जाते हैं। लेकिन उनके साथ जुड़े हुए रिश्ते वो कैसे भूल जाएं, क्योंकि उनके जो रिश्ते हैं वो कोई भाई है, कोई घरवाला है, कोई ना जाने अनगिनत रिश्तों के बीच में उलझते उलझते ये लोग आज भी आंखों में आंसू भरकर जब भी याद करते हैं वो कहानियाँ, एक तरफ गर्व से बता रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी आंखें नम हैं। तो मुझे पहले ही बोल देना मेरी राखी भेज दी। मैंने कहा हाँ मैंने भेज दी। और जब वो उनका सामान आया था बक्से जो भी उनका था अपना, तो उसमें मैं जिस टाइम की भैया राखियाँ भेजी हुई थी उन्होंने एक डिब्बी में वो राखियाँ वैसे डाल डाल के संभाल के रखी थी। एक भी राखी इधर से उधर नहीं की थी। जितनी राखियाँ आप हाँ उन्होंने सब राखियाँ वो फेंकी नहीं थी, वो रखी हुई है डिब्बी में डाल के। तो एक भाई का अपनी बहन के लिए कितना प्रेम था और अपने परिवार से कितना प्रेम करते थे, अपने देश से भी, अपने परिवार से, अपनी माँ से, बहन से, भाई से, सबसे उनका प्रेम था। कभी उन्होंने हमें ओ करके नहीं किया है, बस मुस्कराए हैं, प्यार ही प्यार है। आज इसलिए उन्हें हमारे परिवार का तो लॉस है ही, पर चलो ऐसे वीर योद्धे को हम सलूट सलाम करते हैं कि ऐसे भाई के हम बहन भाई हैं। घर परिवार तभी चलता है जिधर एक इंसान अपना तन मन सब कुर्बान कर देता है। ऐसी कुर्बानियों से भरे हुए हैं एक इंसान जिनका नाम है परवीन अहलूवालिया, जिनको सब लोग प्यार से जीजू बुलाते हैं। उनका इस परिवार से जो रिश्ता कायम हुआ, लगता ही नहीं है कि सुधीर इस दुनिया से चला गया। ऐसा लगता है कि वो परवीन अहलूवालिया के रूप में आज भी इस घर पर विराजमान है। परवीन जी, आपने इस परिवार को जो संभाल के रखा है, मैं जब भी देखती हूँ आपकी वीडियोस और यहाँ जितने भी बच्चे हैं, मुझे पता ही नहीं चला कि ये बच्चे आपके कौन से हैं और भाभी के कौन से हैं। ऐसे लगता है कि ये पूरा एक परिवार जो है वो एक गुलदस्ते की तरह जो आपने सजो के रखा है। तो कैसे कर लेते हैं आप ये? एक्चुअल मैं आपको बताऊं कि जिन भैया को सभी याद करते हैं, जिनको रैम्बो के नाम से जाना जाता है, मैं पर्सनली उनसे कभी मिला ही नहीं हूँ। अरे भैया की शहादत जो है वो 29 अगस्त 1999 को हुई थी और हमारी शादी जो है वो, जिसे आप आशा दी कह रहे हैं जी, वो मेरी वाइफ है। जी। हमारी शादी हुई थी 2003 में। और क्योंकि मैं भी पालमपुर का रहने वाला हूँ, तो मैंने इनकी शहादत से पहले कई दोस्तों से सुन रखा था कि ऐसे ऐसे पालमपुर बनूरी से एक आर्मी ऑफिसर हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उनके किस्से जो हैं वो, हालांकि मेरा आर्मी से इतना कोई टच नहीं था, मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो मेरी खुद की है उसमें कोई भी आर्मी मैन नहीं था। तो मैं जब कॉलेज में या कॉलेज के बाद मैं दिल्ली पढ़ने गया तो मैं इनके किस्से एक दो बार मैंने किसी दोस्तों के मुंह से सुने थे कि ऐसे ऐसे आर्मी में कोई ऑफिसर हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। तो तब भी क्योंकि पालमपुर से थे, मैं भी पालमपुर से था, तो ये सुनने में मिलता था कि ऐसे ऐसे है। तो ज़्यादा क्योंकि पहले तो पता नहीं था कि रिलेशन बनेगा। बट जब 1999 में ये कारगिल वार के बाद ये भैया शहीद हुए, तब मैं दिल्ली में था। उस टाइम मैं न्यूज़ देख रहा था, टीवी चैनल ऑन था और न्यूज़ देख रहा था, क्योंकि
उस टाइम आपको पता है कि देश के क्या हालात हैं। तो उसमें मैंने देखा कि पालमपुर के जो पहले शहीद हमारे सौरभ कालिया जी, उसके बाद बत्रा जी, और उसके बाद मेजर सुधीर वालिया जी जो हैं वो शहीद हुए। तो एक अपनेपन का जो एक किसी के चले जाने का जो दुख होता है वो हुआ उस वक्त। और क्योंकि उस वक्त ये दौर चल रहा था तो वो हम टीवी में देख रहे थे कि उनकी शहादत हुई। पालमपुर पूरा गमगीन था पूरा पालमपुर। तो एक दोस्त का मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे पालमपुर में, क्योंकि आप भी वाली हैं और ऐसे ऐसे वालिया जी एक शहीद हुए हैं। तो जान के पता लगा कि ऐसे ऐसे वो कारगिल वार उन्होंने लड़ी, उसके बाद ये कि ऑपरेशन में शहादत पाई है। तो दुख हुआ। बट विद इन 3-4 साल बाद जो है वो मेरी इंगेजमेंट मेरे साहब की सिस्टर आशा जी के साथ हुई। तब जैसे मैं इनके टच में आया तो मैंने देखा कि यार ये परिवार जिनका बेटा जो है वो 3 साल पहले ही, 3 से 4 साल पहले ही जिस परिवार की एक बेटा जो है शहीद हो गए, उनके क्या हालात हैं कैसे नहीं हैं। और हमारी 2003 में जो है वो शादी हुई। तो जैसे दिन ब दिन हम इस परिवार के साथ रहने लगे। मैं चंडीगढ़ जॉब करता था, प्रेस में था, तो आए दिन भैया की कहानियाँ सुनने को मिलती, क्योंकि उस वक्त 3-4 साल ही हुए थे भैया की शहादत को। तो भैया के काफ़ी फ्रेंड्स, चाहे वो सुजानियन थे या पैरा से 9 पैरा से थे, वो यहाँ मिलने आते थे। तो उस वजह से जैसे जैसे ये हम थ्रू हुए, इनकी बातें सुनी, इनके ऑपरेशंस के बारे में सुना, तो उसके अंदर हमारी रुचि जो है वो बढ़ती चली गई और परिवार में जुड़ जाना और उन माता पिता के साथ रहना जिन्होंने अपना बेटा जो है वो देश के लिए जो है। परवीन जी, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे। यहाँ एक तरफ बेटियाँ जो हैं वो अपने ससुराल चली जाती हैं, दूसरी तरफ आपको देखते हैं, आपने इस घर का बेटा बनना पसंद किया। ये बहुत बड़ी बात है और एक मैसेज है सोसाइटी को कि ऐसे बेटे जो हैं वो अगर हर घर को संभालें तो इस हर घर का जो एक किरदार जो निभाते हैं जो दामाद, वो बेटा बन के निभाएं, तो वो परवीन जी से वो सब सीखने को मिलता है। तो परवीन जी, जब आप इस परिवार का हिस्सा बन गए, उसके बाद एक और शहादत हो गई जी। वो आपकी शादी के बाद हुई जी। फिर आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई इस फैमिली के लिए। आज तक आप बड़ी सहानुभूति कह लो या आदर सत्कार कह लो या आत्म सम्मान कह लो, इन सब से भरे हुए हैं आप। और आपने इस घर को सजो कर जो रखा है, जो प्यार दिया है, वो प्यार शायद ही किसी ने आज तक किसी को दिया होगा। कैसा लगता है जब बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी परवरिश करनी थी और आप बेटा बनकर इस घर को संभाल रहे थे? एक्चुअल में जिन माँ बाप ने अपना बेटा खोया था, तो इनके साथ जैसे जैसे मैं वक्त अपना बिता रहा था जी, तो मैंने ये देखा कि जिन भी परिवारों के बेटे शहीद होते हैं ना, जी, और जो गम माँ बाप को होता है, परिवार को होता है, वो किसी को नहीं होता है। जी, तो अपने आप ही पत्नी, वो जो पहले आप आशा जी से बात कर रहे थे, वो एक शक्ति जो है ना, वो शायद भगवान के रूप में जो हमारे भाई ये शहीद हुए हैं, हमारे लिए तो वही भगवान है। जी, तो ये शक्ति जो है वो वहीं से आती है। हालांकि मैं इनसे कभी शादी से पहले कभी मिला नहीं था और इनकी शहादत क्योंकि पहले हो गई थी, बट मतलब शायद ही कोई दिन होगा जो मुझे ये सपने में नहीं आते हैं। अच्छा। और जो भी हम काम करते हैं, बता दूं, ये छोटे भाई की आप बात कर रहे हैं, ये भी आए दिन सपने में आते हैं। अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए कहते हैं या बच्चों की देखभाल के लिए कहते हैं। और आप यहाँ पे बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि इनकी पूरी फ़ोटोज़ वगैरह हमारे हॉल में लगी हुई हैं। मैं तो सच बताऊँ, यहाँ पे बैठे हैं, रात को मेरा यहीं पे बिस्तर हो जाता है और मैं रात को यहीं सोता हूँ। मतलब मेरा तो दिन रात ही इनके बीच में गुजरता है। और आपने एक मेरे को बात बताई कि आप परिवार के साथ रहते हैं और ये सब, तो मैं सच बोलूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट है, क्योंकि मैं
बेटा तो बन सकता हूँ पर मैं सुधीर नहीं बन सकता, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो शायद हम रत्ती भर भी उस काबिल मैं अपने आप को नहीं समझता, क्योंकि भाई ने देश का नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड रोशन किया है। हमें बस ये मौका मिल गया कि इस परिवार के साथ रहने का, वो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं कई बार फंक्शन में भी गया, मैं तो जिन लोगों को भैया जानते थे, जिन लोगों के साथ भैया रहे थे, वो एकदम से मुझे देखते बोलते हैं, वो एकदम सरप्राइज हो जाते थे। अभी मैं जब भैया की किताब आई रैम्बो, तो भैया के साथ बड़ी थे, उनके कुलीग थे 9 पैरा के, जिन्होंने जुल्लू में भी और लास्ट ऑपरेशन में भी साथ में थे, महेंद्र सिंह जी और एक सरदार जी थे। तो महेंद्र सिंह जी अभी चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनको गोलियां लग गई थी। तो जैसे ही वो व्हीलचेयर पे थे और मैं भी किताब के लॉन्च के टाइम उनके पैर छुए, तो वो हक्के बक्के रह गए। मैं हैरान हो गया, ये मेरे को देख के एकदम से कुछ सरप्राइज जैसे हो गया, और थोड़ी देर के लिए ऐसे रहे। मैं पैर छुए, मैं सर क्या हुआ? मैंने लगा शायद मेरी तरफ से कुछ गलत तो नहीं हो गया कि इनको बुरा लगा। बोलते नहीं बेटे, मेरे को तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि सुधीर गया नहीं और सुधीर मेरे पाँव छू रहा है। तो शायद वो भैया सुधीर भैया छोटे थे और महेंद्र भैया साहब जो हैं वो थोड़े बड़े थे। तो कह रहे मुझे महसूस हो रहा है कि सुधीर आया यार, बोल तो आप तो वो सुधीर हो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट है। हालांकि हर मेरे ख्याल भारतीय बच्चे का ख्वाब होता है कि आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के देश सेवा में जाए, वो तो मौका नहीं मिला, बट ये मौका मिला कि उनके परिवार के साथ नहीं मिला। लेकिन ये जो मौका है, ये खुश नसीब हैं जो इनको ये मौका मिला है। आज जहाँ भी ये जाते हैं तो लोगों को लगता है कि सुधीर जो है इनके रूप में यहाँ विराजमान है, और सच में ये हमें भी यकीन होने लगा है कि परवीन जी के रूप में सुधीर वालिया जो है वो इस घर को संभाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अशोक चक्र से के विजेता मेजर सुधीर वालिया, आप देख रहे हो जैसे ऊपर अशोक चक्र यहाँ लगा हुआ है। हम सब उनके परिवार के लोगों के साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं। सर हमारा गर्व से ऊंचा हो रहा है, और ऐसा लग रहा है आज एक मंदिर में अनगिनत देवी देवताओं का वास हो गया है। इन फ़ोटोज़ को जब भी आप देखोगे, जब हमारे कैमरामैन इन सब फ़ोटोज़ को आपको दिखाएंगे, तो आपको ये प्रतीत होगा कि इस घर में देवी देवता वास करते हैं। ये है प्यारी सी फैमिली मेजर सुधीर वालिया की, जिन्होंने हमेशा से ये सिखाया कि देश की रक्षा वो करके तो चले गए, लेकिन इस घर की जिम्मेदारियां जो है वो इन सब के कंधों पर डाल के चले गए। और यहाँ पे उनके पिताश्री, आशा दीदी, उनकी भाभी और ये बच्चे, और जिनको लोग जीजू बोलते हैं, परवीन अहलूवालिया जी, ये एक भरा पूरा परिवार है, खुशियों से भरा हुआ परिवार है। कमियां हैं तो कुछ लोगों की जो दिव्य आत्माएं थी, कुछ सालों के लिए इस घर पे आई और फिर दूसरी दुनिया में चली गई। आज कमी है तो इनकी माताश्री की, अगर वो आज होती तो उनको भी गर्व होता कि आज पूरा परिवार जो हैं वो लोग देख रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि ये आत्माएं जो होती हैं वो अमर हो जाती हैं, वो कभी नहीं मरती। तो इनकी माताजी भी अमर हो गई हैं, जिन्होंने ऐसे वीर योद्धा को जन्म दिया। तो ऐसे परिवार का हिस्सा बनकर इनकी कहानी कर कर आज हमें भी बड़ा गर्व होगा। आप सबसे एक ही विनती होगी, इन परिवार की कहानियाँ किससे ज़रूर सुनिए, आगे शेयर कीजिए, और ब्लेसिंग्स के रूप में अपने कमेंट आप ज़रूर करिएगा। झंडे की शान आज फिर से एक बार बढ़ गई जब ये झंडा हमने मेजर सुधीर वालिया जी की फैमिली को गिफ्ट के रूप में दिया। क्योंकि हम क्या ही दे सकते हैं, देश इनको क्या ही दे सकता है तो ये तिरंगा झंडा जो इस फैमिली के लिए ही अक्सर बनाया गया, और आज ये तिरंगा झंडा देकर हम इन फैमिली को सम्मानित कर रहे हैं। जय हिंद। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।